तो स्टूडेंट्स आज हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट के इनडायरेक्ट। सबसे पहले जानिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते क्या है। एक्चुअली इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वे वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, विल, शैल, कैन, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू हो। तो देख लेते हैं इसका रूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव फर्स्ट है तो सैड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस रूल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहन। स्टूडेंट सैड को हम बदलेंगे आस्क्ड में, सैड को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, मी लिखेंगे, कंजक्शन लिखेंगे इफ, क्योंकि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट है तो कंजक्शन इफ लेंगे। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको बदल देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो टेबल में देखिए, यू की टेबल में जब आपको मी दिया रहता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम आई के रूप में चेंज करेंगे, तो ये यू को बदलेंगे मी के अनुसार आई। टेबल में देखिए मी का आई हो जाता है, फिर कैन का हो कर देंगे कुड, हेल्प। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। यदि आरएस के वाक्य में मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डू या डज है, मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो डू या डज को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम सैड, टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, हिम, कंजक्शन हम यूज करेंगे इफ। कंजक्शन बोलते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ दे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। यू को बदलेंगे हिम के अनुसार, यू की टेबल में आप हिम को देखो, ही में बदल देंगे, लिखेंगे ही। सेंटेंस में डू आया हुआ है तो मैंने बताया आपको डू या डज को हटा देते हैं, डू या डज को आपने हटा दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मीन्स प्ले का हो जाएगा हमारा प्लेड। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सैड को स्टूडेंट्स बदल देते हैं आस्क्ड में, सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं। हर, टू नहीं लिखेंगे, हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर लिखेंगे इफ। यू बदल, यू जो हमारा है वो सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यू की टेबल में आप देखिए हर, हर को बदल देते हैं सी में। यू की टेबल में आप जाइए और हर को बदलेंगे हम किस में, सी में, सी लिख देंगे। हैज हैव को चेंज करते हैं स्टूडेंट्स हैड में, प्लेड। देख लेते हैं एग्जाम्पल हो, द सैड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू यू गो। देखिए स्टूडेंट, सीता, सैड को हम बदलेंगे आस्क्ड में, सैड को बदल देंगे आस्क्ड में, फिर टू नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हिम, कंजक्शन प्रयोग करेंगे इफ। और आपको मैंने बताया यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यू की टेबल में हम हिम को देखेंगे, हिम, हिम चेंज होता है ही में। डू या डज को हटा देते हैं, लिखा हुआ है डू या डज को हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो स्टूडेंट्स ये थे इंटेरोगेटिव फर्स्ट के इनडायरेक्ट। इसके बाद हम आपको, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ा रहे हैं आपको इंटेरोगेटिव सेकंड की इनडायरेक्ट। इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड वे वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जैसे विल, शैल, कैन, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो अब हम जानते हैं रूल फर्स्ट कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव सेकंड है, इंटेरोगेटिव सेकंड है तो सैड को हम आस्क्ड में बदलते हैं, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस रूल। जान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, रवि, सैड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, फिर आगे हर लिखें, रवि, सैड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, टू नहीं लिखते स्टूडेंट्स, हर। कंजक्शन हम जो प्रयोग करेंगे वो क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करेंगे, जैसे वाई लिखा है तो हम वाई लिख देंगे,
सपोज आपको यहाँ पर वोट दिया गया है, तो कंजक्शन जो हम प्रयोग करेंगे वोट ही लिखेंगे। सपोज आपको यहाँ पर वाई दिया गया है, तो हम यहाँ पर वाई ही लिखेंगे। मतलब जो कंजक्शन दिया है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वही कंजक्शन का कार्य करता है। उसके बाद हम यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू की टेबल में आप देखिए हर को हम चेंज करते हैं स्टूडेंट सी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी। हैज हैव का कर देंगे हैड कम। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सपोज आपने यहाँ पर हिम लिया, तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, आप क्वेश्चन देखिए। रवि सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, फिर लिखेंगे हिम, कंजक्शन हम वाई का प्रयोग करेंगे, यू को बदलेंगे हिम के अनुसार। टेबल में देखिए हिम को बदल देंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया। हैज हैव का कर देंगे स्टूडेंट्स हैड कम। यू हमारा ही में चेंज हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज है, तो डू या डज को हटा देते हैं और वर्ब के सेकंड फॉर्म में प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो गीता सेड टू को हम चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स आस्क्ड में, टू हम नहीं लिखते, मी। कॉमन इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा कंजक्शन होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर वेयर, वेयर लिखेंगे। डू या डज को हटा देते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा मी। टेबल में देखिए यू की टेबल में मी का कर देंगे आई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई। मी को हमने आई में चेंज कर दिया, क्योंकि टेबल बता रही है हमारी मी का आई होता है, आई लिख देंगे। उसके बाद हम डू या डज को तो हटा देते हैं और वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मीन्स लिव का हो जाएगा लिव्ड। तो स्टूडेंट्स ये थे इंटेरोगेटिव सेकंड इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।